जय श्री राम। रामायण हमारे देश, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के लिए एक इम्पॉर्टेंट एपिक है। रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन पूरी दुनिया में हैं। अलग अलग भाषाएं और अलग अलग देशों ने इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। जैसे जैन रामायण में रावण का वध राम ने नहीं, लक्ष्मण जी ने किया था। हालांकि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण सबसे पुरानी रामायण है। उसी के बाद यह सब रामायण लिखी गई। मैं बात करूंगा आदि पुरुष की, जिनके कुछ पॉइंट्स को अगर बेहतर किया जाता तो शायद मूवी का रिजल्ट कुछ और होता। ना मैं डायलॉग्स बोलूंगा ना वीएफएक्स, मैं सिंपल सी स्टोरी पर ही डिपेंड करूंगा और सिंपल स्टोरी को ही बताऊंगा कि शायद इन चेंजेस के बाद मूवी कुछ हद तक अच्छी बन सकती थी। श्री वाल्मीकि जी की रामायण 7 कांडों में विभाजित है, यानी डिवाइड है, जिसमें से पहला कांड होता है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। आदिपुरुष में 4 कांड दिखाए गए हैं: अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। हालांकि बाल कांड और अयोध्या कांड थोड़ा सा दिखाया है शुरू के गाने में, लेकिन अयोध्या कांड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रामायण का। किस तरह से श्री राम अयोध्या से जाते हैं, किस तरह से वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने पिता के लिए, किस तरह से लक्ष्मण और माता सीता उनके साथ जाने को राजी होते हैं, किस तरह से भरत अपने भाई का इंतजार में 14 साल तक रक्षा करता है अयोध्या की। मेरे ख्याल से ये मूवी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रामायण का, इससे सोल जुड़ी हुई है पूरे रामायण की। किस तरह से सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ये किस तरह से श्री राम सेक्रीफाइस करते हैं। माना जाता है श्री राम 25 साल के थे जब उनको वनवास हुआ था, लेकिन प्रभास किसी भी एंगल से 25 साल के नहीं लग रहे। रामायण और बाहुबली में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप मूवी को देखेंगे तो वो सेम कैरेक्टर वो निभा रहे हैं जो बाहुबली में उन्होंने निभाया है। पूरी मूवी में आप नहीं देख पाएंगे कि वो श्री राम जैसे कैरेक्टर को निभा पा रहे हैं। मूवी में कैरेक्टर श्री राम का एक इंट्रोडक्शन होता है मार्वल कैरेक्टर की तरह, जो कि एक श्री राम का इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं लगता। शुरू में ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण एक पहाड़ी पे रह रहे होते हैं, मतलब एक चट्टान पे, गुफा में रह रहे होते हैं। वो शायद एक माइनर सा चेंज हो, पर चेंज बहुत बड़ा लगता है। मूवी में दिखाया गया है कि सीता हरण श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने हो रहा है। यहीं से ही स्टोरी लाइन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है पूरी मूवी के लिए। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकलते हैं तो उन्हें एक कबंध राक्षस मिलता है, जिसको मार के उसका उद्धार करते हैं। और वो राक्षस गंधर्व होता है, जिसे श्राप मिला गया था इंद्र से। उस श्राप से मुक्त होने के बाद कबंध राक्षस उन्हें मदद करता है और बताता है कि जाके वो सुग्रीव से मिले। लेकिन आदि पुरुष में ये सब नहीं दिखाया गया। उसमें दिखाया गया है कि शबरी ही उन्हें बताती है कि सुग्रीव से मिले। आदि पुरुष मूवी के हिसाब से जब पहले ही पता है कि श्री राम और लक्ष्मण को कि सीता माता का हरण रावण ने किया है, तो संपाति का होना इम्पॉसिबल था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंका सोने की थी, पर ना जाने इस मूवी में लंका को सोने की नहीं, एक कोल माइन की तरह दिखाया गया है। एक मूवी है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, उसका एक डायलॉग है, आप प्लीज जरूर सुने। कुंभ और निकुंभ को भेज दें। थके हुए सैनिक पीछे हटकर सुरक्षा करें, पर पूरा दबाव रखना होगा शत्रु पर हमको संध्या काल तक। हाँ, सांझ के समय राम युद्ध को अवश्य रोक देंगे, घायलों की सेवा के लिए और मरे हुओं के अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, मैं कुंभ और निकुंभ को वहां भेज देता हूँ। ये डायलॉग बहुत ही जरूरी है मूवी के लिए, क्योंकि मूवी में एक ही रात में सब कुछ दिखाया गया है। माना जाता है युद्ध 87 डेज लड़ा गया था, वो भी दिन में, ना कि रात में। इस मूवी में एक ही रात में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का एक ही रात में वध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में हुआ करता था, लेकिन मूवी में लंका में घुसकर ही लड़ाई हो रही है। ये कुछ मेन चीजें हैं जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए शायद ऑडियंस ने इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ये सब नहीं तो कुछ नया ही आप दिखा सकते थे। ऐसा माना जाता है रावण एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। वो मेघनाथ का जन्म उस कुंडली में करना चाहता था जिसमें वो अमर रहे हमेशा के लिए। ये बात वो सारे ग्रहों को बोल देता है और सारे ग्रह उसको फॉलो भी करते हैं, सिर्फ शनि देव को छोड़ के। इसी गुस्से में शनि देव को वो कैद कर लेता है। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका जाते हैं तो उन्हें शनिदेव मिलते हैं। शनिदेव को वो वहां से आजाद कराते हैं। एक और स्टोरी है जिसको ऐड कर सकते थे। जैसे रावण को 2 और लोगों ने हराया था, एक था बाली और दूसरा था कार्तवीर्य अर्जुन। रावण के इंट्रोडक्शन में दिखाया है कि रावण जो है
वरदान मांगता है ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव उसे अमरता का वरदान ना देते हुए दूसरा वरदान देते हैं, लेकिन माना जाता है वो तीनों भाइयों ने तपस्या की थी, जिसमें रावण, विभीषण और कुंभकर्ण भी थे। जिसमें विभीषण ने अपने लिए भक्ति मांगी और बुद्धि मांगी, वहीं कुंभकर्ण की इच्छा जानते हुए ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती से मदद मांगी। इसीलिए कुंभकर्ण गलती से इंद्र आसन की जगह निद्रा आसन मांग लेता है। के बाद बहुत सारी डिस्कशन के बाद ब्रह्मदेव उस वरदान को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं या चेंज कर देते हैं 6 महीने के लिए। मतलब 6 महीने बाद अगर वो जागेगा तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन गलती से रावण उसे 6 महीने पहले ही उठा देता है, इसलिए कुंभकर्ण मारा जाता है। जो मूवी बन गई है उसको पलटा तो नहीं जा सकता, लेकिन रूमर्स है कि अभी एक और रामायण बनने वाली है। अगर रामायण को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना था तो बिल्कुल ही मॉडर्नाइज करना था, जैसे महाभारत को मॉडर्नाइज किया राजनीति में प्रकाश झा ने। और रावण जो मणिरत्नम ने बनाई थी उसका प्लॉट भी रामायण से काफी मिलता जुलता है, लेकिन वो रामायण नहीं। रामायण कोई भी हो, लेकिन सीख हमें बहुत बड़ी देती है। कभी भी ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर गुस्से में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यही रावण ने एक गलती की थी। एक कहानी के साथ मैं वीडियो का एंड करूंगा। कहा जाता है रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। उसके पास नॉलेज थी या विजडम था। इसी विजडम को लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी उनके पास गए। रावण ने उन्हें दो बात कही। पहली बात तो ये, जो बुरी चीज है वो हमेशा तुम्हें लुभाएगी या अट्रैक्ट करेगी, और अच्छी चीज तुम्हें हमेशा अपनी तरफ नहीं खींचती। दूसरी बात ये कही रावण ने, मैं युद्ध हारा क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ नहीं थे। जैसे आप जानते हैं कि विभीषण ने युद्ध से पहले ही लंका छोड़ दी थी, और कुंभकर्ण ने भी समझाया था रावण को कि युद्ध ना करे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।